कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है निशा दीवान्स लाइफ में। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आज आप सभी सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर और मुझ पर सदा बनी रहे। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साल में 24 एकादशी जो पड़ती हैं, उन सबको यदि ना रख पाएँ और सिर्फ यह एकमात्र निर्जला एकादशी रखने से सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यदि कोई भक्त साल की सारी एकादशी यानी कि साल में पड़ने वाली 24 एकादशी नहीं रख पाता, तो यदि यह निर्जला एकादशी व्रत रखता है तो उसको सारी एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, तो हमारे निर्जला एकादशी का सबसे पहला नियम है कि हमें दान करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। आपके पास जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, कोई भी दान कर सकते हैं, किंतु एकादशी के दिन कुछ ना कुछ दान करना अनिवार्य है। यदि हम थोड़ा सा भी दान करते हैं तो उसका 10 गुना फल लौट कर हमारे पास आएगा। तो कृपा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब व्यक्ति को ज़रूर दान दें अपने व्रत को शुरू करने से पहले। तो जल दान इसमें सर्वोत्तम दान माना गया है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। तो आप मीठा पानी ज़रूर दान करें, चाहे आप मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं और किसी भी गरीब को मिट्टी का घड़ा जल भर के उसके ऊपर फल रखकर या फिर चीनी रखकर ज़रूर दान करें। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि देवेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पधारे। अर्घ और पाद्य देकर सुंदर से आसन पर बिठाकर उनकी तरह से पूजा की और उनका अच्छे से आदर सम्मान किया। जब महर्षि प्रसन्न होकर और निश्चिंत होकर आसन पर बैठ गए, तो भीमसेन जी ने यानी कि पांडव के भाई भीम जी ने महर्षि से पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा आपत्ति में हूँ। भीम जी बोले कि मैं बहुत ज़्यादा आपत्ति में हूँ, संकट में हूँ, कृपा कर मुझे इस आपत्ति से निकालिए। तो हंसकर महर्षि बोले कि भीम, तुम्हें क्या आपत्ति है, बताओ, निसंकोच मुझे बताओ। भीम जी बोले कि मेरे चारों भाई और मेरी पत्नी महारानी द्रौपदी सारे व्रत करते हैं निर्जला एकादशी का, और मुझे भी विवश करते हैं कि मैं भी व्रत करूं। किंतु महर्षि, आप तो जानते ही हैं कि मेरा जीवन अन्न पर ही आधारित है। एक दिन भोजन करना तो दूर, मैं एक क्षण भर भी भोजन से दूर नहीं रह पाता। तो आप ही बताइए कि मेरा ये संकट कैसे दूर हो। महर्षि ने बताया कि कली काल में धर्म के कार्य करना असंभव तो नहीं होगा, किंतु कठिन बहुत हो जाएगा, और इन कार्यों को किए बिना मानव का कभी भी भला नहीं होगा। यह सुनकर ही भीम जी कांपने लगे और कहने लगे कि किंतु महर्षि, मैं क्या करूं। महर्षि बोले, मानव को अपने कल्याण हेतु यदि सारे और कोई व्रत ना कर पाए तो उसे कृष्ण पक्ष की शुक्ल की एकादशी के व्रत जरूर करने चाहिए। यह एकमात्र व्रत करने से ही उसका सारा कल्याण हो सकता है। भीम जी बोले कि प्रभु, व्रत में भूखा रहना तो मेरे लिए मृत्यु से बढ़कर है। तो प्रभु, आप ही बतलाइए कि मैं महीने में 2 बार भूखा कैसे रहूं और 2 बार निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करूं। आप ही इसका कोई रास्ता बतलाइए। भीम जी बोले कि जो तो जैसे तैसे करके मैं एक दिन ही भूखा रह जाऊं और सारे पापों से मुक्त हो जाऊं, कोई ऐसा व्रत बतलाइए।
ऐसी बात सुनकर महर्षि बोले, अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिसको रख कर तुम सारे मास की एकादशी का फल और उससे अधिक फल प्राप्त कर सकोगे। तो भीम जी बोले, ठीक है, मुझे बताइए। महर्षि बोले, यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत है। तो तुम दशमी की रात को हाथ जोड़कर अपने मन में काल्पनिक पूजा कर अपने प्रभु को प्रणाम करो और इस प्रकार उनसे हाथ जोड़कर संकल्प करो कि मुझे शक्ति दो कि मैं कल यह व्रत अच्छे से ले पाऊँ, अच्छे से रख पाऊँ। तो इस तरह से अगली सुबह को अपने व्रत को स्टार्ट करो और बिना खाए बिना पिए यानी कि निराहार और निर्जल रहकर यह व्रत रखते हैं सुबह ही। और इस व्रत से चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें 1000 एकादशी से अधिक एकादशियों का फल प्राप्त हो रहा है इस बार जो संयोग बन रहा है उस संयोग से। तो सारे भक्त आप लोग भी ज़रूर इस एकादशी को करें और अपनी फलों की प्राप्ति करें, अपने पापों को नष्ट करें और प्रभु की असीम कृपा को प्राप्त करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लोग इस दिन गौदान भी ज़रूर कर सकते हैं। गौदान सबसे बड़ा दान बताया गया है और एकादशी के व्रत वाले दिन गौदान करने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। यदि हम गौदान का सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत वाले दिन दान करना अवश्य माना गया है। और व्रत में हम सोना, चांदी, पीतल, तांबा और यदि इन सब का सामर्थ्य ना हो तो मिट्टी के घड़े में जल को भर कर ब्राह्मण को देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। उसके साथ फल, वस्त्र, दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य कुछ भी दान कर सकते हैं, किंतु इस एक मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें फल इत्यादि यदि हमारे पास सामर्थ्य हो तो उसके अंदर एक चांदी का या सोने का छोटा सा टुकड़ा डालकर ब्राह्मण जी को देने से मंदिर में बहुत ज़्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और व्रत वाले दिन पूरा दिन स्वयं निराहार यानी कि बिना अन्न और बिना जल के रहने से ही हमारे को संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्रत रखकर और नियम अनुसार सारे व्रतों का नियम का पालन करके हम अपने क्षण क्षण भर में हमारे जो फल हैं उसकी पुण्य को 100 गुना बढ़ जाता है। क्षण क्षण पुण्य हमारे बढ़ते रहते हैं। सो अगर आप लोग भी इस प्रकार से दान पुण्य करते हैं और अपने व्रत को कंप्लीट करते हैं तो हमारे व्रत का फल अत्यधिक गुना होकर हमें प्राप्त होगा और सारे पापों की नष्ट होंगे। तो इस दिन किया गया छोटा सा दान भी हमारे पास अक्षय फल बनकर लौट कर प्राप्त होता है। अक्षय का मतलब होता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब दान करना व्रत वाले दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी भागवत में यही कहा है कि यदि आप लोगों को इस व्रत से इतना सौभाग्य प्राप्त होता है तो दूसरे व्रत करने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ मात्र एकादशी का व्रत करने से ही हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से बुरे पाप नष्ट होते हैं। चोर, द्वेषी, पापी, झूठ बोलने वाले और भी अनेक प्रकार के पापियों का पाप नष्ट होता है और उद्धार भी होता है। प्रभु इतने कृपालु हैं कि पाप नष्ट ही नहीं करते बल्कि उनका उद्धार भी करते हैं, उनके पापों को नष्ट करके अपने ही शरण में जगह भी देते हैं। श्रद्धालु भक्तों का कर्तव्य है कि शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु और उनके साथ स्थित माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए हम इस व्रत का पालन करें, कर्तव्य पूरा करें और अच्छे से फल की प्राप्ति के लिए सारे नियमों का धर्म पालन करें और इस दिन दान जरूर करें, अवश्य करें। भक्तों, प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने व्रत को रखने वाले और अपने व्रत में श्रद्धा से अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का दान, दक्षिणा, अन्न दान, गोदान या फिर कोई वाहन दान कर कर अपने सामर्थ्य के अनुसार देने से हमें स्वर्ग की सीढ़ी का भी कृपा प्राप्त हो सकती है
और मैं होप कर रही हूँ आप सबको मैंने अच्छे से भली भांति अपने एकादशी निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को समझा दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि यह एक निर्जला एकादशी जो साल में एक बार पड़ती है, इस व्रत को करने से 24 एकादशी से भी ज़्यादा और इस बार का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा संयोग बन रहा है। तो यह व्रत करने से बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, सारे पापों को नष्ट होते हैं। और इसी आशा के साथ अपने प्रभु श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी की चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और यदि कोई गलती होगी तो उनसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ यदि कोई गलती होगी, भूल चूक होगी व्रत कथा सुनाने में। तो होप करती हूँ कि आप सबका भी व्रत बहुत बढ़िया जाए और आप सबको भी प्रभु की कृपा प्राप्त हो और आप सबका मंगल हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। व्रत वाले दिन जाप नाम जरूर करें, जो भी जाप आप करते हैं, श्री राधे राधे या फिर हरे कृष्णा, और अपने व्रत को संपूर्ण करें। पुष्प इत्यादि पूजा सामग्री अर्पित कर प्रभु की आरती करें और उनको अर्पण करें और अपना व्रत संपूर्ण। राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स।